दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग देख रहे हैं एजुकेशन बाय नरेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आप सभी लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी मैथ को मजबूत कर सकते हैं। बात करते हैं परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, यानी कि जैसे प्रतिधन शत, जैसे शत कहते हैं यानी कि सैकड़ा, उसी से हम पढ़ते हैं प्रतिशत। जैसे कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि उसका फ्रैक्शन कैसे निकाले। जैसे 1% का मान होता है 2%, 3%, 4%। कुछ लोगों को फ्रैक्शन निकालनी आती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए निकालना है 1%। 1%, अब 1% निकालने के लिए जैसे प्रतिशत होता है, यानी कैसे 1/100, यानी कि इसका मान कितना होता है 100। जैसे बात करते हैं 2% निकालने के लिए, अब इसका मान कितना होता है 2/100। आपको 100 से केवल भाग देना है तो उसके पैसे निकल, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इसका मान आ जाएगा 1/50। अब देखिए जैसे बात करते हैं 3%, आपको 100 से भाग देना है केवल 3/100, यानी कि 3/100। अब देखिए जैसे बात करते हैं 4%, यानी कि 4/100। देखिए सम संख्या, यानी कि सम संख्या ऊपर है, सम संख्या नीचे है, यानी कि 4 का जगह कितना बचेगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि इसका मान होता है 1/25। 4% की वैल्यू होती है 1/25। जैसे बात करते हैं 5%, 5/100। आपको 100 से केवल भाग देना है, यानी 5 दूना 10, यानी कि 5 का मान 5 10, 5 शून्य, यानी कि 1/20। जैसे बात करते हैं 6%, इसका मतलब होता है यानी 6/100, यानी कि 2/3, 6, 2 पंचे 10। 6% मान होता है 3/50, यानी कि 6% की फ्रैक्शन होती है 3/50। जैसे बात करते हैं 7%, अब 7% यानी कि 7/100, इसके फ्रैक्शन होती है 7/100। अब जैसे बात करते हैं 8%, अब 8% यानी कि 1% मान होता है 1/100। जैसे अगर आपसे कहा जाए 1%, अब इसका मान होता है 1/100। तो अब देखिए वही आपको करना है कि 8% यानी कि 8/100, तो 8/100 हो जाएगा। बात करें तो चौको 8, 2 25 50, फिर 2 से काटेंगे 2 3 4, 2 यानी कि 2/25 इसकी फ्रैक्शन होगी। जैसे बात करते हैं आगे 8 से 1/2, 8 से 1/2, 8 2 16, 16 1 17, यानी कि 17/2 गुणे 100, यानी कि इसकी फ्रैक्शन होगी 17/200। जैसे बात करते हैं 9%, 9% यानी कि 9/100, इसका आंसर होगा 9/100। जैसे बात करते हैं 10%, आप केवल 100 से आपको भाग करना है, यानी कैसे देखिए 10/100, जो जीरो कैसे हो जाएगा, कितना बचेगा 1/10, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। जैसे बात करते हैं आगे 11%, यानी कि 11%, तो आपको 100 से भाग करना है 11/100, कितना बचेगा यानी कि 11/100। बात करते हैं 12%, अब 12% वैल्यू होती है यानी कि 12/100, यानी कि 4 से कटे 4 दिया 12, 4 दिया 4 25 20, यानी कि 3/25। आगे बात करते हैं 13%, यानी कि 13/100, तो इसका मान होता है 13/100। आगे बात करते हैं 14%, यानी कि 14/100, दूसरे 7 2 पंचे, यानी कि 7/50। अब आपको इसी तरह से सवाल निकाल, जैसे आप कह दीजिए 15% मान, यानी 15/100। अगर आपसे कह दिया 16% मान, तो 16/100। अगर आपसे कह दिया 17% मान, 17/100। तो आपको अगर कहा जाए कैसे वैल्यू कहा है निकालने के लिए परसेंटेज की, तो आपको केवल 100 से भाग करना है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % ऊंचा है। देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन है, जो पहले इन क्वेश्चनों को पहले सही लगाने का प्रयास करें। कैसे देखिए, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। मान लेते हैं एक तरफ है रहीम की ऊंचाई, एक तरफ है रहीम की ऊंचाई, ठीक। अब एक तरफ मान लेते हैं करीम की ऊंचाई, यानी कि यह है करीम की ऊंचाई, ठीक। एक तरफ है रहीम की ऊंचाई, एक तरफ है करीम की ऊंचाई। अब देखिए, अब रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं 100%। जैसे मान लेते हैं करीम की ऊंचाई है कितनी 100%, 100% है। अब देखिए करीम की ऊंचाई है 100%, और रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी कि करीम की ऊंचाई से 50% कम है किसकी आयु, किसकी ऊंचाई, यानी कि रहीम की आयु। तो इससे 50%, यानी कि ये होगा 50%। अब देखिए,
अब 50% यानी कि ये 50%, तो 50% 50% का आंसर कितना बचेगा, यानी 50 और 100, तो 0 0 का आंसर बच जाएगा, कितना बचेगा, 50 से कम 50, 50 में 100, यानी 1:2। अब देखिए, अब कि करीम रहीम से कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए, अब एक से कितना गया, यानी कि 2, तो एक से गए 2, तो कितना अधिक है, यानी कि 1 अधिक है, यानी कि ये है रहीम की ऊंचाई, ये है करीम की ऊंचाई। अब एक है, एक से गए कितना, 1, तो 1 हो जाएगा 2, तो 1 बटे कितना अधिक है, यानी 1 में, तो हुआ 100, यानी कि आ जाएगा 100%। करीम रहीम से 100% ऊंचा है। देखिए एक बार फिर समझते, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक तरफ मान लेते हैं रहीम को चाहिए, एक तरफ मानते हैं रहीम को चाहिए, एक तरफ मानते हैं करीम को चाहिए। अब देखिए, अब रहीम को चाहिए करीम को चाहिए से 50% कम है, तो हमको करीम को चाहिए तो मालूम नहीं है, और रहीम की ऊंचाई है तो 50% कम है, तो हम एक तरफ मान लेते हैं 100%, यानी कि करीम को चाहिए 100%। अब जब करीम को चाहिए 100%, इससे 50% कम है, तो 100% से 50% कम है, कितना बचेगा, यानी कि 50%, तो रहीम को चाहिए निकाल आई 50%, तो 50% परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 50 से कम पाया 50 में 100। अब देखिए 1:2 होगा, यानी कि 1:2। अब देखिए, अब कह रहा है कि रहीम की ऊंचाई से करीम की ऊंचाई कितनी परसेंट अधिक है। अब देखिए ये 2 है रहीम की ऊंचाई, और रहीम की ऊंचाई कितनी, 1 है, करीम की ऊंचाई 2 है। अब 1 से अधिक है कितना, 1, अब 1 और 2 का अंतर कितना, 1, तो 1 बटे किस में अधिक है, यानी 1 से अधिक है 2 में, तो 1 गुणे यानी कि 100, यानी कि 100% अधिक है रहीम की ऊंचाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। देखिए, जैसे आपको कैसे क्वेश्चन आ जाए कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। पहले इनको देखिए, पहले इनको सही तरीके से आप लिखिए। लिखा है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। मान लेते हैं एक तरफ है सीता की आय, एक तरफ है गीता की आय, ठीक, यह सीता की आय, यह है गीता की आय। अब देखिए, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, गीता की आय से 10% कम है। मान लेते हैं 100% है गीता की आय। अब इससे 10% है सीता की आय, तो 10% कितना कम है, यानी कि 10%, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 90%। अब देखिए, अब सीता की आय कितनी हो गई, यानी कि 90%। अब गीता की आय कितनी है, यानी कि 100%। अब देखिए, अब इसको काट देंगे, परसेंट परसेंट का कितना बचेगा, 9:10। उसके बाद फिर गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट दिखा है। अब गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट, यानी कि इसमें कितना अधिक, यानी 1 अधिक है, तो 1 अधिक है कितने में, यानी कि 9 में, तो वो 100, कितना जाएगा, यानी कि 100/9, यानी कि 9:90, 10 सही 10/9। ठीक, देखिए बस समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, यानी कि एक तरफ हो गया सीता की आय, एक तरफ हो गया गीता की आय। अब गीता की आय मान लेते हैं 100%। अब 100% कम है, यानी कि सीता की आय, तो 100% में 10 कम परसेंट, यानी कि 90 बचेगा। जब 90% है तो इसका अनुपात ले लेंगे, यानी 10 में 90 तो 100, लेकिन 9:10। अब देखिए इसमें कितना अधिक है, यानी कि 1 अधिक है, 1 अधिक है किसमें, यानी कि 9 में, तो 1/9 गुणे यानी कि 100, यानी कि 100/9, यानी कि 9:90 तो सही 10/9। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% कमी की जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप सभी को मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल सभी को मालूम है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब देखिए ये सभी को मालूम है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए हमसे कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कीजिए। अब देखिए मान लेते हैं लंबाई कितनी है, यानी कि 20%। समझे, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि लंबाई है 20%, उसके बाद देखिए चौड़ाई है 10%। अब 20% मान कितना होता है, देखिए अब मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आपको फ्रैक्शन निकालनी हो तो आपको 100 से भाग कर देना। कैसे, देखिए 20/100, देखिए 20 से कम 20/500। ठीक, अब 1/5। ठीक, अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि चौड़ाई में 10% की कम की जाए, यानी कि चौड़ाई में 10% कम की जाए, यानी कि B1 10% की कमी की जाए। अब 10% मान कितने होते हैं, यानी कि 1/10। मैंने आपको अभी आपको सिखाया था, अगर आपको आ जाए 1% मान यानी कि 1/100, आपसे कहा जाए 10% मान यानी कि 10/100। देखिए 10/100, ठीक, यानी कि 1/10।
अब देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो 20% मान होता है 1/5 और चौड़ाई में 10% कमी की जाए तो 10% मान होता है 1/10। अब देखिए इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही। अब इसमें वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही? इसमें वृद्धि हो रही है, उसमें कमी हो रही। अब यहाँ पर है 5 तो कितने हो जाएंगे, यानी 5 से 6। देखिए पहले थी 5 लंबाई, फिर हो गई 6, यानी 5 में 1 की वृद्धि, तो 5 से हो जाएगी 6। अब देखिए चौड़ाई में कितने 10% की कमी, यानी 10 में 1 कम। पहले थी 10, अब हो गई 9। देखिए फिर समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर लंबाई है 20%, ठीक, अब 20% मान होता है 1/5, तो 1/5 पहले थी 5, अगर वृद्धि हो रही तो पहले थी 5, फिर अब बचे कितने यहाँ पर 1, यानी कि 5 से 6। अब देखिए चौड़ाई में 10% कमी, तो 10/100 यानी कि इसका मान होता है 1/10। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई में 10% की कमी, तो यानी कि 1/10, यानी कि 10 में 1 कम, यानी कि पहले थी 10, अब कितने हो गई 9। ठीक, अब इसको गुणा कर देंगे कितने हो जाएगा, 10 25 50, 5 दहम 50। अब 9 से 36 गुणा कर कितने हो जाएगा, यानी कि 54। कितने हो जाएगा, यानी कि 54। अब 10 25 50, 9 7 54। अब देखिए पहले थी 50, अब कितने हो गई, यानी कि 54। कितने की वृद्धि है इसमें, 4 की वृद्धि है। 50 से अधिक है कितना, 4। ठीक, देखिए समझिए, ध्यान समझिए, बटे कितना, यानी कि 50। किसमें वृद्धि है, यानी कि 50 से अधिक है 4, तो वृद्धि है कितनी की, 4 की। किसमें अधिक है, यानी कि 50 में अधिक है, तो आ जाएगा बच्चे 50, तो गुणे फिर 100%। अब देखिए अब 100% आ गया, अब 50 गुणे यानी कि 100, यानी कि 50 दूना 100, यानी 50 दूना 100, तो इसका मान आ जाएगा 8%। इसका मान कितना आ जाएगा, यानी कि 8%। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, एक बार फिर समझिए। जैसे लिखा है लंबाई में 20% वृद्धि कीजिए, मैं मान लेता हूँ L1 यानी कि 20%। अब 20% मान होता है यानी कि 1/5, 1/5। अब देखिए चौड़ाई में 10% कम की जाए, चौड़ाई में यानी कि B1 का मान कितना 10%, तो 10/100 यानी कि 1/10। देखिए अब लंबाई में 20% वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से 6, तो पहले थी 5, अब हो गई 6। अब चौड़ाई में यानी कि पहले थी 10, अब हो गई 9, यानी 10% कमी, तो पहले थी 10, अब हो गई 9। अब देखिए तो 5 से गुणा करेंगे ना 10 में, 5 धाम 50। देखिए आपको यानी कि 5 से 6 में गुणा करना है, 5 31, 10 में ये नहीं करना, आपको करना है कि 5 से आपको 10 में गुणा करना है। 5 धाम 50, 9 4 14। अब देखिए अब 50 है, ये कितने चौड़ाई, कितना 54। अब 50 में कितना अधिक है, यानी कि 4 अधिक है। अब किसमें अधिक है, यानी कि 50 में अधिक है, तो 50 में अधिक है 4, तो 4/50। तो जितने जितने में अधिक होगा तो उसको हम नीचे रखेंगे, और कितना अधिक है उसको ऊपर रखेंगे। जैसे 50 में 4 अधिक, तो 4 ऊपर हो जाएंगे, और 50 कितना अधिक है, यानी कि 4, तो किसमें अधिक है, यानी 50 में, तो 4/50 गुणे 100। अब देखिए तो 50 से इसको गुणा करेंगे, 50 दूना 100, 4 दूना 8%, यानी कि इसका मतलब होता है 8%। इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, जैसे आपसे कहा जाए 10% वृद्धि और 10% कमी, इसका एक दूसरा फार्मूला होता है, मैं आपको सिखाऊंगा। इसका एक फार्मूला होता है x+y+x(y)/100। आप इससे सवाल लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे देखिए। अगर आपसे कह रहे हैं लंबाई में 20% वृद्धि की जाए, देखिए ध्यान समझिएगा, लंबाई में कहा जाए 20% वृद्धि की जाए, देखिए इसको मान लेते हैं 20% लंबाई में वृद्धि। अब फिर कहा जाए 10% की कमी की जाए, तो 10% यानी कि माइनस में 10। ठीक, उसके बाद फिर प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा, 20 गुणे यानी कि 10/100। ठीक समझिए, x का मान है 20%, y का मान है 10%, यानी कि x का मान है 20%, y का मान है 10%। ठीक समझिए, अब x का मान है 20%, y का मान है 10%, माइनस 20 गुणे 10/100, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप सभी को ऐसे सवाल आ जाए तो आप ऐसे सवाल लगा सकते हैं, यानी कि 8% उसका मान आता है, मान आया था उसका मान भी 8% आएगा। कैसे देखिए, अब 20 माइनस 10 यानी कि 10 बचेगा, माइनस 0 से 0 का 0 से 0 का बचेगा कितना। अब देखिए 10 में 2 गए 8, कितना बचेगा, यानी 8%। इसका भी आंसर 8% आएगा। अगर ये सवाल आता तो आप दूसरे तरीके से सवाल लगा सकते हैं। कैसे देखिए, चाहे पहले तरीका ये लगाइए, चाहे दूसरे तरीका ये लगाइए, तो आपको जिस तरीके से सवाल लगाना उसी तरीके लगाइए। यानी जैसे बचा है x+y और प्लस xy इंटू 100। अब देखिए x का मान है 20%, y का मान है 10%, यानी कि 10 x का मान है, y का मान है x का मान है 20, y का मान है 10, यानी कि 20 में 10 के 10 माइनस 10 में तो हो गया 8, यानी कि 8% का मान है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।